Hi. We are in the chapter CPSR, already done with the 5 lectures. Today is the 6th and the second last chapter of this chapter, second last lecture. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट्स कैसे बनती हैं कैपिटल अकाउंट के साथ। बैलेंस शीट में लेजर बैलेंसेस ही आते हैं जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री से जो बैलेंस कैरिड ऑन बचता है और वो जो बैलेंस शीट में जाएगा। दैट मीन्स जैसे जनरल रिजर्व है वो क्लोज हो गया तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, एडजस्ट हो गया तो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो वो बैलेंस शीट में इंक्रीज वैल्यू शो करेंगे। अगर पार्टनर्स चाहते हैं, अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो चेंज नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन 15th कर रहे हैं, आज एक ही क्वेश्चन होगा 15th, बट वो क्वेश्चन 2 तरीके से किया जाएगा। Sim, Tim and Jim are partners in a firm sharing profit and losses equally as at 31st March 18. ये जो बैलेंस शीट गिवन है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले है, मतलब ये एडमिशन से पहले है, रिटायरमेंट से पहले है, डेथ से पहले है। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1। From 1st April 18 the partner decide to share profit and losses in 3:1. न्यू रेशो होगी 3:1, and for that purpose the following revised value of assets were agreed upon. बिल्डिंग 275 से 2 लाख की होगी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से 90 होगी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स 132,500 कम हो गए, पेटेंट्स की वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक 2 लाख 125, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, बैलेंस शीट में है ही नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट बढ़ रहे हैं। डेटर्स 142,500 150, डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60, वैल्यू न्यू गुडविल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, लेजर बनाने हैं। लेजर में आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सिम कैपिटल अकाउंट, टिम कैपिटल अकाउंट, जिम कैपिटल अकाउंट। और नीचे लिखे ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट्स इन बोथ द केसेस, बैलेंस शीट भी बनाएंगे दोनों केसेस में। पार्टनर्स डिसाइड टू ट्रांसफर द रिजर्व्स, ऑल्सो दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व्स को ट्रांसफर किया जाए, मतलब ट्रांसफर मतलब क्लोज किया जाए। पार्टनर्स चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को क्लोज किया जाए और एसेट्स की वैल्यू को चेंज किया जाए। सेकेंड, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स, पार्टनर्स चाहते हैं रिजर्व्स को डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, मतलब एडजस्ट किया जाए। पार्टनर्स चाहते हैं रिजर्व को एडजस्ट किया जाए। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो चाहते हैं एसेट्स की वैल्यू को चेंज ना किया जाए, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बने, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बने। फर्स्ट केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में डालेंगे। सेकंड केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि हमने उसको एडजस्ट करना है। सो द फर्स्ट इज रिजर्व क्लोज, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड इज रिजर्व एडजस्ट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्ट। तो केस नंबर 1, केस 1, when partners decide to transfer the reserves and change the value of assets and liabilities। वैसे इस क्वेश्चन में किसी लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बट एसेट लाइबिलिटी के लिए इकट्ठा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने लेक्चर 4.1 में सीखा था, गुडविल। अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो वो है एग्जिस्टिंग गुडविल, पुरानी गुडविल।
उसे हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में। पुरानी गुडविल को खत्म किया जाता है, वो होती है परचेज्ड गुडविल। अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो होती है गुडविल वैल्यूड एट, तो उस गुडविल को करते हैं एडजस्ट, गेनर टू सैक्रिफाइजर। चेक कीजिए, ऊपर गुडविल नहीं है, व्हेन आई से ऊपर आई मीन टू से बैलेंस शीट, नीचे गुडविल है 60,000, तो हम गुडविल को करेंगे एडजस्ट। लेट्स सी हु इज द गेनर, हु इज द सैक्रिफाइजर। सिम, टिम, जिम 111 old, Sim, Tim, Jim 321 new. Sacrifice is equal to old minus new. Sim 1/3 minus 3/6 gain यस, पहले उसे 33% मिल रहा था, अब उसे 50% मिल रहा है, तो वो 16.67% गेन कर रही है। टिम 1/3 minus 2/6 पहले उसे 33% मिल रहा था, अभी भी उसे 33% मिल रहा है, ना वो गेन कर रही है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें नहीं पता मेल है फीमेल है। जिम 1/3 minus 1/6 पहले उसे 33% मिल रहा था, अब उसे 16% मिल रहा है, 33.33 16.67 पहले से कम मिल रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है या कर रही है। सो एंट्री बनेगी गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर as capital account to sacrificer. Who is the sacrificer? J, to J is capital, being goodwill adjusted. गुडविल है हमारे पास 60,000, सो 60,000 का 1/6 10,000। Lecture 4.1 Treat Adjustment of Goodwill. Lecture 4.2 Undistributed Profits. Journal Reserve, P&L, Advertisement Suspense. Journal Reserve, P&L, Advertisement Suspense. We have General Reserve. चेक कीजिए, हमारे पास General Reserve है। अब इसे एडजस्ट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द पार्टनर डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिजर्व। पार्टनर्स ने चाहा है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना है जनरल रिजर्व? 60। तो जनरल रिजर्व को खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट। दिस इज एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है। खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, एस कैपिटल, टी कैपिटल, जे कैपिटल, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 111 old ratio 20 20 20। lecture 4.4 specific reserves। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चेक कीजिए क्या बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। अब चेक कीजिए क्या बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, नहीं है। लेक्चर 4.3 रीवैल्यूएशन अकाउंट।
अब देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है या स्टेटमेंट बन रही है। दे वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, वो एसेट्स लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा बाय बिल्डिंग 75,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है, नुकसान डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स की वैल्यू कम हो रही है, लॉस डेबिट साइड टू पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। कितने कम हो रहे हैं? 150 से 132, 17,500। स्टॉक 125 से 2 लाख हो रहा है, स्टॉक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बाय स्टॉक 125 से 2 लाख 75,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बैलेंस शीट में है ही नहीं, प्रॉफिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, लॉस बैड डेट्स भी हो सकता है, प्रोविजन भी हो सकती है, हम डेटर्स लिख देते हैं। वैसे होता है बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, अभी हमें नहीं पता बैड डेट्स है कि न्यू प्रोविजन है। सो डेटर्स कम हो रहे हैं 7,500। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट साइड इज 1,55,000। That side is 35,000. So 155 minus 35 is 120. To revaluation profit 1,20,000. और ये प्रॉफिट मिलेगा STJ ओल्ड रेशियो में, विच इज 1:1:1, 40:40:40। वैसे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी नहीं है, अब सीधा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में लेजर अकाउंट बोले और बैलेंस शीट, तो लेजर में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। बट पेपर में तो सीधा बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। मैं रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज डलवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में वो भी पूछी जा सकती है। सो इसकी एंट्री बन जाएगी, चलिए वी आर नॉट मेकिंग दैट, विल जस्ट डिस्कस। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 75,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 75,000, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,55,000। नेक्स्ट, revaluation account debit 35,000, revaluation account debit 35,000, to plant and machinery 10,000, to patents and copyright 17,500, to debtors 7,500। ये हम लेक्चर 4.3 में कर चुके हैं। revaluation to plant and machinery, to patent and copyright, to debtors। थर्ड एंट्री बनेगी इसकी, revaluation account debit to S capital, to T capital, to J capital। Revaluation account debit 1,20,000, to S capital 40,000, to T capital 40,000, to J capital 40,000, being revaluation account profit distributed। डन। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। एस टी जे particulars S T J by balance brought down ओपनिंग कैपिटल्स। मैंने से ओपनिंग कैपिटल, मेरे कहने का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कैपिटल। 2,50,000, 2 लाख, 1,50,000। पहली एंट्री की पोस्टिंग एस टू जे। एस डेबिट हो रहा है, जे ने डेबिट किया, टू जे कैपिटल। एस डेबिट हो रहा है, डेबिट जे ने किया, टू जे कैपिटल। सेकंड, जे क्रेडिट हो रहा है, एस ने किया, बाय एस कैपिटल। जे क्रेडिट हो रहा है, सो जे क्रेडिट हुआ, एस ने किया, एस डेबिट हुआ, जे ने किया। फर्स्ट एंट्री इज डन। सेकंड, जनरल रिजर्व टू एस टू टी टू जे। एस टी जे क्रेडिट हो रहे हैं बाय जनरल रिजर्व 20 20 20। थर्ड, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। पहली एंट्री तो ये थी ना, बिल्डिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस। दूसरी थी प्लांट मशीनरी पेटेंट डेटर्स। तीसरी ये थी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाते हैं, क्रेडिट साइड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स डेबिट है, रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स डेबिट है, तो पार्टनर्स में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। 40 40 40। That's it. Let's close the capital account. Balancing figure 2, balance carried down. Balancing figure. 250, 270, 310 minus 10. 3 lakh is the capital of S. 220, 40, 260 minus nothing. 260 is the capital of T. 150 plus 10, 160 plus 20, 180 plus 40, 220. Minus nothing, 220. ये हमने पिछले लेक्चर 4.5 में किया था। तो आज के लेक्चर में नया क्या है? आज के लेक्चर में नया है बैलेंस शीट। नाउ वी आर गोइंग टू मेक बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगी और पार्टनरशिप नए जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हुआ है, 3 to 1 हो गया, जो कि 1-1-1 था। Let's make the balance sheet now. Balance sheet after admission, after death, after reconstitution. डेट भी लिख सकते हैं, as on 31st March 18, 31st March 18। मैं डेट इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि दोनों की डेट सेम ही होती है, एक ही दिन दो बैलेंस शीट बनती है, एक CPSR से पहले और एक CPSR के बाद। शुरू करेंगे पुरानी बैलेंस शीट से। लेट्स स्टार्ट विद द ओल्ड बैलेंस शीट। बिल्डिंग
बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाया गया है 2 लाख प्लस 75, 275। मतलब आप बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 75, बाय बैलेंस कैरी डाउन 275। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम किया गया है, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 कम हो गया, कैरी डाउन 90। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स हमारे कम हो रहे हैं, 1,50,000 माइनस 17,500, 132,500। स्टॉक 125 प्लस 75, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है 2 लाख। डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। डायरेक्टली हमें पता है कितने हैं, 1,42,500। बैंक नो चेंज, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, नो चेंज एज इट इज। पूरे क्वेश्चन में बैंक में कोई फर्क नहीं आया है, 75,000। नया एसेट, कोई नया एसेट क्रिएट किया, यस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये देखिए हमने नया एसेट क्रिएट किया, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। नाउ मूव टू द लायबिलिटी साइड। कैपिटल्स, न्यू कैपिटल्स जो हमने निकाली हैं, एस 3 लाख, T 2,60,000, J 2,20,000, टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 7,80,000 जी, 780। क्रेडिटर्स नो चेंज एज इट इज। पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, क्रेडिटर्स सेम। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अच्छा एडजस्ट करते तो आ जाता, क्वेश्चन में बोला था डिस्ट्रीब्यूट करो, कर दिया, दैट्स इट। आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड इज 780 प्लस 140, 9,20,000। पुरानी बैलेंस शीट थी 8 लाख, अब होगी 9,20,000। फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की चेंज हो गई है। और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 2,75,000 प्लस 90,000 प्लस 132,500 प्लस 2 लाख प्लस 142,500 प्लस 75,000 प्लस 5,000, 9,20,000, 920K। और इससे अब पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट चेंज हो चुकी है। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। केस 2, पार्टनर्स ने रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए मना किया है, 3 तो पार्टनर उन्होंने डिसाइड कर लिया। लेट्स डू केस नंबर 2। केस 2, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे रिजर्व्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व इंटैक्ट रहेंगे। अब इससे क्या होगा, जनरल रिजर्व बना है पुराने प्रॉफिट्स के हिसाब से। अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 साल बाद, 6 साल बाद न्यू रेशो में। रिजर्व बने पुराने प्रॉफिट से, डिस्ट्रीब्यूट होगा 3-4 साल बाद न्यू रेशो में, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, तो हम रिजर्व को एडजस्ट कर लेंगे। कंपेंसेशन एंट्री कहते हैं इसको, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे देगा। ऑल्सो दे डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते।
केस 2, when partners decide not to disturb या distribute reserves and do not, neither nor like that, they decide neither to disturb the reserves nor to change the values of assets and liabilities. Done? Now, सबसे पहले वही गुडविल चेक करेंगे। मैं ये क्वेश्चन शुरू से शुरू कर रहा हूँ, चाहे हम पहले कर चुके हैं, मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। चेक करेंगे क्या बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी हुई है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है तो वो है परचेज्ड गुडविल, और परचेज्ड गुडविल को किया जाता है राइट ऑफ ओल्ड रेशो में, नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या एडजस्टमेंट में गुडविल है 60,000, तो इस गुडविल को हम करेंगे एडजस्ट, और एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनर टू सैक्रिफाइजर। लेट्स सी हु इज द गेनर, हु इज द सैक्रिफाइजर। सिम, टिम, जिम, 1:1:1 ओल्ड, सिम, टिम, जिम 3:2:1 न्यू। Sacrifice is equal to old share minus new share. Same 1/6 minus 3/6 is 1 minus 1/6 minus, he is the gainer. Tim 1/6 minus 2/6 is nil, neither gainer nor sacrificer. Jim 1/3, yeah 1/3, the 1/3 minus 1/6 is 6, 2 minus 1 is 1/6, he is a sacrificer. तो एंट्री बनेगी गेनर टू सैक्रिफाइजर। गुडविल को क्या करेंगे, एडजस्ट। फिर हम देखेंगे क्या कोई जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, जिसमें हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। यस वी हैव जर्नल रिजर्व। इसे भी एडजस्ट करना है, लिखे ना नीदर टू डिस्टर्ब, इसे भी एडजस्ट करना है गेनर टू सैक्रिफाइजर। फिर चेक करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व्स। सो किसे एडजस्ट करने, एक तो गुडविल को एडजस्ट करने, एक जर्नल रिजर्व को एडजस्ट करने। फिर देखेंगे स्पेसिफिक रिजर्व्स, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं, लायबिलिटी में होता, अगर होता तो है ही नहीं, उसे हम एडजस्ट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। हमने लेक्चर 4.4 में देखा था। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वो भी लिखा चेंज नहीं करना है एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को, तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी क्या करना है, एडजस्ट। बेटर है तीनों को प्लस करके एक ही बार एंट्री डाल दो। पहले गुडविल के लिए डालोगे गेनर टू सैक्रिफाइजर, फिर जर्नल रिजर्व के लिए डालोगे गेनर टू सैक्रिफाइजर, फिर रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए डालोगे गेनर टू सैक्रिफाइजर। इट इज बेटर टू पास वन एंट्री, तीनों को प्लस करके गेनर टू सैक्रिफाइजर, इट इज बेटर। सो लेट्स कंप्यूट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। ये थी कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। अब कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस।
आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं, आई रिपीट, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं क्योंकि अकाउंट बन गया तो वैल्यू चेंज होगी, अकाउंट बना जर्नल से वैल्यू चेंज होगी। तो आप एक स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। लेक्चर 4.3 पे फोकस करेंगे आप। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट इंक्रीज इन बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, माइनस पेटेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, माइनस कितनी कम हो रही है, 17,500। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, प्लस एसेट बढ़ रहा है, फायदा इंक्रीज इन स्टॉक 75,000। डेटर्स कम हो रहे हैं, माइनस डिक्रीज इन डेटर्स कितने कम हो रहे हैं, 150, 140 to 500, 7,500। अगर आप ध्यान देंगे क्रेडिट वाला प्लस हो रहा है, डेबिट वाला माइनस हो रहा है, बात वही है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट बढ़ रहा है, प्लस इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। ये हमारा आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। आई गेस 120 आया था ना, लेट्स चेक, आई थिंक सो 120 था। 75,000 माइनस 10,000 माइनस 17,500 प्लस 75,000 माइनस 7,500 प्लस 5,000, यस 120। सो कितनी अमाउंट एडजस्ट होगी, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट, गुडविल है 60,000, जर्नल रिजर्व 60,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, अकाउंट नहीं है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट है, 120, टोटल इज 2,40,000, 2,40,000 को एडजस्ट करेंगे। एंड व्हाट इज द एंट्री, गेनर टू सैक्रिफाइजर। हु इज द गेनर, एस इज द गेनर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर, जे's कैपिटल अकाउंट being adjustment entry passed। कितना, 2,40,000 इंटू एस का शेयर 1/6, 40,000। Done. Now we'll make partners capital account। सिम, जिम, टिम, सिम, जिम, टिम, particulars। Opening capital by balance brought down, opening capital by balance brought down
2,50,000, 2 lakh, 1,50,000। एक ही जर्नल एंट्री है क्योंकि सबको इकट्ठा एडजस्ट कर दिया। पिछले में 3 चीज़ें थी। केस 1 में गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री थी, जर्नल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन थी, रीवैल्यूएशन की डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीनों को एडजस्ट करना है तो एक ही एंट्री एडजस्ट होगी। गेनर टू सैक्रिफाइजर S to J, S में डेबिट साइड, J में क्रेडिट साइड। S डेबिट हो रहा है, डेबिट किया J ने, J क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट किया S ने। लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। $250 minus 40, 210, 2 lakh plus 40, T. Okay, this is T and this is J. We have STJ, right? S, T and J. तो एंट्री होगी S to J, S डेबिट, J ने किया, J इज हेयर, राइट। अगर आपका फोकस था तो आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे जिम लिखा था, यहाँ टिम लिखा था, बट पहले टिम है फिर जिम है, उससे कैपिटल फर्क आ जाती है। अगर मैं पूरा सम कर देता हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती, क्योंकि ये कंपेंसेटिंग एरर होता। चलिए, टिम 2 लाख, नो चेंज एज इट इज। $150 प्लस 40, 150 उसके पास पहले था, 40 अब उसे और मिलेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। फ्यूचर में वो सेक्रीफाइस करेगा तो 40,000 हम उसको अभी कंपेंसेट कर देंगे। टोटल इज 190। Now we'll make balance sheet after reconstitution. Balance sheet after reconstitution. Liabilities amount, assets amount. Starting from the liability side, capitals, SIM, TIM, 2 lakh, SIM, JIM। अगर आप ध्यान देंगे कैपिटल वही है, पहले भी 6 लाख थी, अभी भी 6 लाख है। पहले भी 6 लाख कैपिटल थी, अभी भी 6 लाख कैपिटल है, क्योंकि हमने कैपिटल को एडजस्ट किया है। आपस में पार्टनर ने एक दूसरे को पैसे दिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुई। क्रेडिटर्स एज इट इज, जर्नल रिजर्व एज इट इज। हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, एडजस्ट किया है, इसलिए एज इट इज। दे पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब द रिजर्व एज इट इज इंटैक्ट। assets, building, plant and machinery, patents and copyrights, stock, debtors, बैंक। प्रीपेड इंश्योरेंस में डाल देना, एडजस्ट किया है। 2 लाख, 1 लाख। कहने का मतलब है एज इट इज, सब कुछ एज इट इज। 125, 150, 75. The total of the balance sheet is 8 lakh.
द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 8 लाख। वही है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री डाली है। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। केस 1 जब एडजस्टमेंट क्लोज की जा रही है, केस 2 जब क्लोज नहीं किया जा रहा। We are left with only one question, question number 13th। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैपिटल एडजस्टमेंट, यस दिस इज द न्यू पॉइंट। अब थर्ड एडजस्टमेंट चेक करेंगे, प्लीज चेक थर्ड एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैपिटल को एडजस्ट करना है, यही हमारा कल का टॉपिक है, कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिशन में। तो कैपिटल एडजस्टमेंट की आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी जब हम नया चैप्टर करेंगे एडमिशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ उसका आइडिया देंगे। टेक्निकली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एज पर सिलेबस कैपिटल एडजस्टमेंट है, बोर्ड में ये नहीं आता है कैपिटल एडजस्टमेंट, बट सिलेबस में है तो हमें करना है। टुमारो वी विल वाइंड अप आवर चैप्टर CPSR, change in profit sharing ratio. Till then, take care. Bye bye. God bless.